नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से तारा मधु की रसोई से। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसे वीडियो को शेयर करने जा रही हूँ जो आपके कॉर्न सिरप और ग्लूकोज सिरप के बीच के जो डाउट्स होते हैं उसे क्लियर करेगा। बहुत से लोग कॉर्न सिरप और ग्लूकोज सिरप के बीच में कंफ्यूज रहते हैं कि ये क्या चीजें होती हैं और इन्हें हम कहाँ यूज कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ ग्लूकोज सिरप को तो बनाना बताऊंगी, साथ ही उसे आप कैसे यूज कर सकते हैं जैसे कि मॉडलिंग चॉकलेट में, वो शेयर करूंगी स्टेप बाय स्टेप। और आप उसको बना करके कैसे केक डेकोरेशन में यूज कर सकते हैं वो मेथड भी शेयर करूंगी। तो मेरे इस वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस एक ही वीडियो में आपके आज बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, ग्लूकोज सिरप ये एक तरीके का थिक, स्टिकी, क्लियर जेल होता है जो कि बहुत सी चीजों में एज अ स्वीटनर हम इसे यूज करते हैं। जैसे कि कन्फेक्शनरीज में ये टॉफीज, कैंडी में यूज होता है। बहुत सी मिठाइयों में भी हम इसे यूज करते हैं। डोडा बर्फी, कलाकंद और भी अनेकों मिठाइयों में इसे हम यूज करते हैं। और साथ ही ये डेयरी प्रोडक्ट्स में भी यूज होता है जैसे कि आइसक्रीम्स, शरबत और चॉकलेट मोल्डिंग में भी ये इस्तेमाल होता है। कॉर्न सिरप ये भी एक तरीके का थिक, स्टिकी जेल होता है, लेकिन ये उतना क्लियर नहीं होता है। इसे हम बहुत से बेकरी प्रोडक्ट्स को बनाने में इस्तेमाल करते हैं जैसे कि पाई है, मिरर ग्लेज केक है, जेलीज है और यहाँ तक कि केक के ऊपर ग्लेज टेक्सचर को देने में भी ये यूज होता है। केक्स के ऊपर पाइपिंग करने में, उस पर कुछ लिखने में भी हम इसी को यूज करते हैं। इसका एक वीडियो फ्रेंड्स मैं अपने चैनल पर पहले ही पोस्ट कर चुकी हूँ, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस कॉर्न सिरप में स्टार्च होता है क्योंकि इसे हम कॉर्न फ्लोर से बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये दोनों आइटम्स यानी कि ग्लूकोज सिरप, कॉर्न सिरप हमारे बनाए हुए आइटम्स की टेक्सचर और उसके टेस्ट को बढ़ा देते हैं, साथ ही हमारे फूड की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। इन दोनों आइटम्स को यूज करके हम जो भी चीजें बनाते हैं उसकी वैल्यू और वॉल्यूम एंड प्रोडक्ट में बढ़ जाती है, साथ ही उस चीज की शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है, उसे हम काफी दिनों तक स्टोर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपके ग्लूकोज सिरप और कॉर्न सिरप से रिलेटेड आज सारे डाउट्स दूर हो गए होंगे। कॉर्न सिरप का वीडियो फ्रेंड्स मैं पहले ही अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। आज हम ग्लूकोज सिरप बनाएंगे और उसी को यूज करके हम चॉकलेट को मॉडलिंग चॉकलेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, साथ ही उस चॉकलेट से हम कैसे केक को डेकोरेट कर सकते हैं, कैसे उस पर डेकोरेशन कर सकते हैं उसको यूज करके, वो शेयर करेंगे। सो फ्रेंड्स, विदाउट मच अडू, लेट्स स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें प्लीज लाइक शेयर कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स टोटली फ्री है, इसे जरूर कीजिएगा। ग्लूकोज सिरप बनाने के लिए हमें फ्रेंड्स कुछ आइटम्स चाहिए होंगे जैसे कि मैंने यहाँ पर 1 कप चीनी ली हुई है, आप साबुत या पीसी कैसी भी ले सकते हैं। साथ ही चाहिए होगा हमें आधा कप पानी, 2 चुटकी फ्रेंड्स हमें चाहिए नमक और 1 छोटा सा पीस स्लाइस नींबू का। और एक लीजिएगा ऐसा बर्तन जिसका जो बेस हो, थला हो, वो थोड़ा सा मोटा हो ताकि जब आप ग्लूकोज सिरप बनाए तो वो ना जले और बहुत बढ़िया बन करके बने। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने गैस पर पैन रख दिया है, अभी मैंने गैस ऑन नहीं की है और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप चीनी और साथ ही डाल रही हूँ आधा कप पानी। आप चीनी पिसी हुई लीजिए या साबुत, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें यहाँ पर चीनी मेल्ट करनी है। और अब गैस को सबसे लोअर मोड पे चलाएंगे, बिल्कुल सिम गैस को, और बस कंटिन्यूस इसे स्टिर करते रहेंगे। फ्रेंड्स, इसे बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ना है वरना ये जल सकता है और हमें ये पूरा काम लो फ्लेम पर ही करना है ताकि जो चीनी का कलर है वो बिल्कुल ना बदले। और बस इसे कंटिन्यूस ऐसे ही हम स्टिर करते रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, चीनी जो है वो घुल गई है। लो फ्लेम पे होने की वजह से ये धीरे धीरे अपने आप ही गाढ़ी हो जाएगी। अभी हमें फ्रेंड्स एक बॉईल लाना है, फिर इसमें हम बाकी की चीजें ऐड करेंगे। तो देखिए मैं कंटिन्यूअस इसे स्टिर कर रही हूँ। चीनी थोड़ी बहुत घुल गई है, थोड़ी सी बाकी है, वो भी अभी जैसे जैसे पानी गर्म होगा घुल जाएगी। तो बस आप इसे कंटिन्यूअस स्टिर करते रहिएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसमें बॉईल अब आने लगा है। नीचे से आप देख सकते हैं छोटे छोटे बबल्स आ रहे हैं, इसका मतलब जो है हमारा चीनी का पानी उबल चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 चुटकी नमक, ये नॉर्मल सादा नमक है जो हम खाने में यूज करते हैं, और साथ ही डाल देंगे छोटा सा 1 स्लाइस नींबू का। फ्रेंड्स, इसमें नींबू का रस हमें नहीं डालना, उससे टेस्ट और फ्लेवर खराब हो जाता है।
तो बस आप नींबू का एक ऐसा पीस एक डाल दीजिएगा। थोड़ा बहुत जो फ्लेवर चाहिए होगा वो इससे अपने आप आ जाएगा। और बस इसे कंटिन्यूअस ऐसे ही हमें स्टिर करता रहना है, चलाते रहना है, बिल्कुल लोअर गैस पर। फ्लेम एकदम लो रखनी है, तेज बिल्कुल नहीं रखनी। ये 5 से 7 मिनट में रेडी हो जाता है। देखिए थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी ये थोड़ा पतला है। हमें इसे फिर से चलाना है। फ्रेंड्स, इसे आप एक तरीके से चीनी की चाशनी भी कह सकते हैं। ये कई मिठाइयों में यूज होता है, जैसे कि काजू कतली, डोडा बर्फी या कलाकंद या कोई भी मिठाई में आप जब बनाएं तो इसे यूज करें। आपकी मिठाई बहुत बढ़िया बनेगी, बहुत ज्यादा बनेगी और साथ ही आप उसे काफी टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका टेक्सचर थोड़ा थोड़ा ये गाढ़ा होने लगा है और लगभग 1 मिनट के अंदर अब ये बन जाएगा। टोटल इसे 5 से 7 मिनट लगते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं कंटिन्यूअस इसे साइड से हटा रही हूँ और ये लगभग अब रेडी हो गया है। ये देखिए किस तरीके का हल्का सा गाढ़ापन आ गया। फ्रेंड्स, ये ठंडा होने के बाद और गाढ़ा होगा। तो आपको इस स्टेज पर कर देना है गैस को बंद। अब आप सोचेंगे इसे चेक कैसे कीजिए, तो जब आप इसे चेक करना हो तो आप एक कटोरी में या बाउल में पानी ले लीजिएगा और इस ग्लूकोज सिरप की आधा चम्मच इसमें डाल दीजिएगा और लगभग 30 सेकेंड वेट कीजिएगा। जब आपके हाथ में जो आपने डाला है वो हाथ में आपके आने लगे तो समझ जाइएगा हमारा ग्लूकोज सिरप रेडी है। और जब ये सिरप घुल जाए पानी में, आप इसे पकड़ ना पाए, तो इसे आप थोड़ी देर और चला लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे ठंडा कर लिया है। ठंडा करने पर ये और गाढ़ा हो गया है। कितना ट्रांसपेरेंट है। अब हम इस नींबू के स्लाइस को निकाल लेते हैं और अब हम इसे एक बाउल में छान लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा ग्लूकोज सिरप बन करके रेडी हो गया है। ये देखिए कितना थिक है, स्टिकी है, क्लियर है। तो हमारा ग्लूकोज सिरप बन करके एकदम तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, 1 कप चीनी से ये इतना बन करके रेडी हुआ है। आप देख सकते हैं मेजरमेंट। और इसे फ्रेंड्स अब मैं एक जार में निकाल लूंगी, बॉटल में निकाल लूंगी और इसे हम फ्रिज में रख करके 1 मंथ तक स्टोर कर सकते हैं। और जब भी कोई चीज बनाए, मिठाई या कोई, हम इसे यूज कर सकते हैं। तो तैयार है मेरा ग्लूकोज सिरप। फ्रेंड्स, आज मैं इसका आपको यूज चॉकलेट मोल्डिंग में करना सिखाऊंगी। किस तरीके से आप इसे चॉकलेट मोल्डिंग में यूज करके चॉकलेट का फॉन्डेंट बना सकते हैं और उसको फिर केक डेकोरेशन में यूज कर सकते हैं। केक को कवर कैसे कर सकते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने फ्रेंड्स डार्क चॉकलेट और व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड ले लिया है। आज हम चॉकलेट मोल्डिंग करेंगे तो उसके लिए ये दोनों प्रोडक्ट्स मैंने ले लिए हैं। सबसे पहले हम डार्क चॉकलेट को ले लेते हैं। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा बटर, लगभग 1/4 चम्मच। और इसे फ्रेंड्स आप डबल बॉयलर की प्रोसेस से भी मेल्ट कर सकते हैं, चाहे तो माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं। तो मैंने इसे 20 सेकेंड माइक्रोवेव कर लिया है और ये देखिए मेल्ट हो गई है। बहुत ज़्यादा देर माइक्रोवेव नहीं करना है, आप 10-10 सेकेंड के ही अंतराल में इसे माइक्रोवेव करें। और जब ये कुछ इस तरीके का हो जाए, पूरी चॉकलेट आपकी मेल्ट हो जाए, तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपना बनाया हुआ ग्लूकोज सिरप। ये कम से कम 3 चम्मच चॉकलेट है, तो यहाँ पर मैं उसका 1/3 यानी कि 1 चम्मच जैसा टीस्पून ग्लूकोज सिरप ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है। ये डालते ही फ्रेंड्स देखिएगा गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज सिरप का काम ही यही है कि चीज को स्टेबल करना, उसका टेक्सचर बढ़ा देना, उसका वॉल्यूम बढ़ा देना और उसको स्टेबलाइज कर देना। तो देखिए डालते ही हमारी चॉकलेट थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है। थोड़ी देर इसे और मिक्स कर देते हैं और ये हमारी डार्क चॉकलेट फॉन्डेंट बन करके रेडी हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इस तरीके से कोई भी एक क्लिंग रैप ले लेंगे किचन का, या कोई भी ऐसा पॉलिथीन जिसे आप एयर टाइट कर सकें। इसको थोड़ा सा मैं प्रेस करके काट लेती हूँ साइड से। देखिए मैंने एक छोटा सा पीस उसमें से काट लिया है और अब हम इस डार्क चॉकलेट फॉन्डेंट को इसमें रख देंगे और इसे अच्छे से एयर टाइट करके रूम टेम्परेचर पे ही 5 से 6 घंटे के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि अभी ये बिल्कुल से रेडी नहीं है, थोड़ा सा गीला है। इस तरीके से आप इसे पैक कर दीजिएगा, बिल्कुल इसको एयर टाइट कर दीजिएगा। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से पैक कर लिया है और इसको अब हम 5 से 6 घंटे के लिए ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे। फ्रिज में इसे ना रखें, पहले इसे रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा करें। चलिए फ्रेंड्स, अब व्हाइट चॉकलेट के साथ भी एक काम कर लेते हैं। इसमें भी हम डाल देंगे थोड़ा सा बटर, लगभग 1 चम्मच, क्योंकि ये थोड़ी सी ज्यादा है। और इसे भी हम माइक्रोवेव कर लेंगे 20 से 30 सेकंड के लिए। ये देखिए 20 से 30 सेकंड करने के बाद ये कुछ इस तरीके की हुई है। फ्रेंड्स, व्हाइट चॉकलेट थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लेती है क्योंकि ये दूध की होती है। तो मैं इसे 10 सेकंड और कर लेती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी सी मुझे गाढ़ी लग रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये मेल्ट हो चुकी है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे ग्लूकोज सिरप
फ्रेंड्स, ग्लूकोज सिरप की मात्रा आप ध्यान से ऐड कीजिएगा। जितना भी आपका चॉकलेट प्रोडक्ट है उसका 1/3 इसे यूज करना है। मान लीजिए 3 चम्मच अगर आपकी चॉकलेट है तो आपको 1 चम्मच इसे यूज करना है। और इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और डालते के साथ ये गाढ़ा हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका व्हाइट मॉडलिंग चॉकलेट या कहें तो चॉकलेट फॉन्डेंट रेडी हो गया है। आप इसको कैसे भी बना करके यूज कर सकते हैं, केक को कवर कर सकते हैं, केक के ऊपर डेकोरेशन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको कलर में डिवाइड कर लेते हैं। मैं यहाँ थोड़ा सा एक बाउल में निकाल लेती हूँ। इसमें हम डालेंगे फ्रेंड्स जेल कलर। यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप हमेशा जेल कलर यूज करें या फिर पाउडर वाला कलर। लिक्विड कलर बिल्कुल यूज ना करें, क्योंकि जैसा कि आपको पता है चॉकलेट का दुश्मन पानी होता है। पानी डालते ही चॉकलेट खराब हो जाएगा। तो आपको जेल कलर या फिर पाउडर कलर ही यूज करना है। और अच्छे से कलर को डाल करके इस तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। ये बढ़िया सा एकदम आटे जैसा डो बन जाएगा। देखिए इसका टेक्सचर और कलर। आराम से आप इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी ये थोड़ा बिखरा बिखरा है क्योंकि इसे हमें रेस्ट करने के लिए 5 से 6 घंटे रखना है। तो इस तरीके से एक क्लिंग रैप ले लीजिएगा और जैसे आपने डार्क चॉकलेट कंपाउंड को रैप किया था उसी तरीके से अब हम इसे भी रैप कर देंगे, बिल्कुल एयर टाइट। रखने से ये पूरी अपनी फॉर्म में आ जाएगा और यूज करने के लिए अच्छा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बना करके इसे स्टोर कर सकते हैं, लेकिन फ्रिज में इसे अभी ना रखें, बाहर ही रखें। और इसी तरीके से फ्रेंड्स मैं अब दूसरे कलर का फॉन्डेंट भी बना लेती हूँ। तो थोड़ा सा फिर से एक बाउल में निकाल लेते हैं। इसमें मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा येलो कलर जेल वाला। आप 1 से 2 ड्रॉप डाल सकते हैं, जितना भी आपको डार्क शेड चाहिए होगा। मैं फिर से कहूंगी फ्रेंड्स, लिक्विड कलर यूज ना करें, केवल जेल कलर या फिर पाउडर कलर यूज करें चॉकलेट के केस में। इसे भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और देखिए इसी तरीके से हमारा चॉकलेट मॉडलिंग यानी कि येलो कलर का चॉकलेट फॉन्डेंट भी रेडी हो गया है। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे जैसे हमने पहले किया था। साथ ही इसे क्लिंग रैप में अच्छे से काट करके रैप कर देंगे, बिल्कुल एयर टाइट करके। इस तरीके से फ्रेंड्स ये पूरी अपने फॉर्म में आ जाता है। इसको हम फैला सकते हैं। अभी ये थोड़ा बिखरा बिखरा है क्योंकि जस्ट ताजा बना है। तो इसे रैप करके 5 से 6 घंटा रखना बहुत जरूरी है रूम टेम्परेचर पर। और ये लास्ट मेरा थोड़ा सा बचा हुआ है तो इसमें मैं पिंक कलर मिला देती हूँ। और ये मैंने पिंक कलर का भी रेडी कर लिया है और इसे भी एयर टाइट करके पैक कर दिया है। तो फ्रेंड्स आपने देखा 10 मिनट के अंदर हमारे 4 कलर के चॉकलेट मॉडलिंग तैयार हो गए हैं। चॉकलेट फॉन्डेंट रेडी हो गए हैं। अब हम इसको लगभग 5 से 6 घंटे के लिए ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे रख देंगे और लगभग 5 से 6 घंटे के अंदर ही ये बन करके तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स उसके बाद आप इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं लगभग 1 से 1.5 महीने के लिए। ये बिल्कुल खराब नहीं होता, लेकिन जब आपको बनाना हो इसको फ्रिज में से थोड़ी सी देर बाहर निकाल लीजिएगा और मनचाहे आकार में आप इसे मोल्ड कर सकते हैं, केक को कवर कर सकते हैं। ये बिल भी जाता है, बढ़ भी जाता है और इससे सुंदर सुंदर डिजाइन भी बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स लगभग 4 से 5 घंटे हो चुके हैं और हमारा चॉकलेट मॉडलिंग यानी कि चॉकलेट फॉन्डेंट बन करके तैयार हो गया है। मैं इसे आपको खोल करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट है और अब आराम से ये मोल्ड हो रहा है। फ्रेंड्स आप चाहे तो इसे बेल सकते हैं, इसे फैला सकते हैं, केक के ऊपर कवर कर सकते हैं। चाहे तो इससे केक को कवर करके दूसरे कलर के फॉन्डेंट बना करके उससे केक को डेकोरेट कर सकते हैं। मैं अपने आगे आने वाली वीडियो में इन फॉन्डेंटों से केक बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए ग्रीन कलर का भी हमारा कितना बढ़िया हो गया है, जिसे हमने व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड से बनाया था। ये देखिए कितना बढ़िया इसका टेक्सचर है। आप देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं ये कितने बढ़िया बने हैं। और स्वाद तो आप जानते ही हैं, इसे हमने चॉकलेट से बनाया है तो लाजवाब ही होना है। ये देखिए पीले कलर का भी तैयार है। तो फ्रेंड्स अगर आपको फॉन्डेंट बाजार से लाने में दिक्कत होती है तो आप चॉकलेट लाइएगा, ग्लूकोज सिरप बना करके इस तरीके से फॉन्डेंट बना सकते हैं। ये बहुत आराम से डिजाइन देता है, फैलता भी है और स्वाद तो क्या कहने, बहुत टेस्टी लगता है। तो इस तरीके से आप घर में ही चॉकलेट मॉडलिंग बना करके चॉकलेट फॉन्डेंट तैयार कर सकते हैं। आप चाहे तो फ्रेंड्स दूसरे तरीके से फॉन्डेंट भी बना सकते हैं, उसका वीडियो मैं पहले ही अपने चैनल पर पोस्ट कर चुकी है। और फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो केवल एक इंग्रेडिएंट यानी कि बिस्किट फॉन्डेंट भी बना सकते हैं। और बना करके आप इस तरीके से क्लिंग रैप में रैप करके इसे महीनों तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स मैं इसे आपको बेल करके दिखाती हूँ, ये कितना बढ़िया है। देखिए अगर आपको बेलने में दिक्कत हो तो आप कॉर्नफ्लोर डस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये आराम से ही बेल जाता है। आप बस सरफेस को थोड़ा सा चिकना कर लीजिएगा। ये देखिए कितने आराम से हमारा ब्लैक यानी कि डार्क चॉकलेट कंपाउंड वाला फॉन्डेंट फैल रहा है। ये देखिए कितने आराम से उठ रहा है। आप इसे आराम से केक के ऊपर लगा सकते हैं, मन चाहे डिजाइन बना सकते हैं।
इसी तरीके से मैं आपको पीले वाले को फैला के दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल रोटी की तरह बिल रहा है, एकदम स्मूथ इसका टेक्सचर है। तो आप फ्रेंड्स देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आप इसे केक के ऊपर कैसे सेट कर सकते हैं, कैसे कैसे डिजाइन बना सकते हैं। ये आपके ऊपर है, टोटली आपकी क्रिएटिविटी है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे चारों कलर के फॉन्डेंट बन करके एकदम तैयार है। आई एम श्योर ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। साथ ही बेल आइकन दबाइएगा ताकि जब भी मैं कोई ऐसा न्यू वीडियो पोस्ट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, फटाफट से जाके बनाइए ग्लूकोज सिरप और उससे बनाइए ये कलरफुल चॉकलेट फॉन्डेंट और तरह तरह के केक बना करके उसके ऊपर सुंदर सुंदर डेकोरेशन करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में अपने एक्सपीरियंसेस जरूर शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, फिर मिलूंगी आपके साथ एक नई रेसिपी और एक नए इनोवेटिव आइडिया के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।